हेलो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज 5.3 है इसके क्वेश्चन थर्ड का हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75। हमें फाइंड करना है a एंड a9। यहाँ पे हमें d दिया गया है 5, s9 है 75, a निकालना है और a9 हमें फाइंड करना है। हमें पता है कि फॉर्मूला जो होती है ना सम की, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम की फार्मूला होती है। एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम ये जो s9 75 के बराबर दिया गया है ना, सम ऑफ 9 टर्म 75 के बराबर, हम इस s9 को इसी फार्मूला के मुताबिक खोलेंगे। s9 है हमारे पास बराबर, s9 बराबर है 75 को, विच इम्प्लाइज दैट s9 को हम इस sn वाली फार्मूला के मुताबिक खोलेंगे। इसमें है n अपॉन 2, यहाँ पे है s9 यानी सम ऑफ 9 टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 9 है और नंबर ऑफ टर्म्स हम n से डिनोट करते हैं, मतलब हमारा n यहाँ पे 9 है। ये किसके बराबर आ जाएगा? n अपॉन 2, यहाँ पे n 9 है, 9 अपॉन 2 इंटू 2a, a पता नहीं ऐसे ही रहने दो, प्लस n माइनस 1, n है यहाँ पे 9, 9 माइनस 1 इंटू डी, डी दिया गया है 5 इज इक्वल टू, ये हमने इस एस एन को फॉर्मूला के मुताबिक खोल दिया। ये यहां से किसके बराबर है? 75 को, विच इंप्लाइज दैट 9 अपॉन 2 ऐसे ही इंटू 2a भी ऐसे ही रख दो, प्लस 9 माइनस 1 हो गया 8 और इसको मल्टीप्लाई में है 5 इज इक्वल टू 75, विच इंप्लाइज दैट 9 अपॉन 2 हम ऐसे ही रखेंगे, 2a प्लस 8 इंटू 5 हो गया 40 इज इक्वल टू 75 ऐसे ही, विच इंप्लाइज दैट 9 अपॉन 2, सॉरी ये जो 2a प्लस 40 है इसको हम यही छोड़ेंगे, 2a प्लस 40 इज इक्वल टू की इस साइड में है 75। ये जो 9 अपॉन 2 है इसको हम इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे, इस पोर्शन को मैंने यही छोड़ दिया, 9 अपॉन 2 को हम इस साइड में लाएंगे, 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इज इक्वल टू के इस साइड में ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2। और ये जो 9 है ना यहाँ पे ऊपर, ये मल्टीप्लाई में है, ये 9 2a प्लस 40 को मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाला नंबर अगर हम इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे दूसरे साइड में तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 9। अब 3 की टेबल में 9 और 75 दोनों आते हैं, कैंसलिंग करेंगे यहाँ पे, 3 3 आर 9, 7 है पहले, 3 2 आर 6, 1 बचा वहाँ पे, 5 के साथ जाएगा 15 बन गया, ये 3 5 आर 15, विच इम्प्लाइज दैट ये 2a प्लस 40 ऐसे ही इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हमें बच रहा है? यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 2, 25 मल्टीप्लाई 2 हो गया 25 2 आर 50 और नीचे डिनोमिनेटर में 3, नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में 3, विच इम्प्लाइज दैट 2a ऐसे ही रहने दो, यहाँ से इज इक्वल टू के इस साइड में 50 अपॉन 3, ये जो प्लस 40 है ना इसको हम इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस 40 बन जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, 50 का डिनोमिनेटर है 3, 40 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, जिसका कुछ नहीं होता है वो 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे हमें करना क्या होता है, डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम निकालना होता है। 50 का डिनोमिनेटर है 3, 40 का डिनोमिनेटर है 1, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो वो 3 ही आ जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो वो 3 1 आर 3, 1 ऐसे ही 3 ही आ जाएगा। फिर हमें करना क्या है, यहाँ पे ये 50 अपॉन 3 है, 50 के डिनोमिनेटर में जो 3 है इस डिनोमिनेटर से एलसीएम वाले 3 को डिवाइड करना है। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2a बराबर आ जाएगा, एलसीएम कितना आ गया डिनोमिनेटर्स का, 3 और 1 का 3 आ गया, वो डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ 3 लिखना है, एलसीएम वाला 3 लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो एलसीएम वाला 3 है इसको हमें 50 के डिनोमिनेटर यानी 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 आर 3, कोशेंट कितना आ गया 1, इस कोशेंट वाले 1 से इस 3 का जो न्यूमरेटर है 50 इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 50 हो गया 50, बीच में माइनस। अब 40 का डिनोमिनेटर है 1, इस डिनोमिनेटर 1 से भी अब
इस एलसीएम वाले 3 को डिवाइड करना है। 3 है एलसीएम, इसका डिनोमिनेटर 1, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 1 3 आर 3, कोशेंट आ गया 3। इस कोशेंट वाले 3 से इस 1 का जो न्यूमरेटर है ना 40, इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 40, 3 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 0 0 ही, 4 3 आर 12, 112 बन जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई 40 हो गया 112। ये यहाँ पे इसका प्रोसीजर है। हमें 2 ही फ्रैक्शंस है यहाँ पे, एलसीएम वाला मेथड इसमें अप्लाई होता है, मगर 2 फ्रैक्शंस में हम जब उनके बीच में प्लस या माइनस की साइन होगी, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी काम चला सकते हैं। वो एक शॉर्टकट मेथड है। मतलब हम 50 को इस 1 से क्रॉस करेंगे, 51 आर 50, बीच में माइनस, 3 को 40 से, 3 इंटू 40 हो गया 120। डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना है, इसका डिनोमिनेटर 3, इसका 1 है, 3 1 आर 3, उससे भी हमें यही रिजल्ट आ जाएगा। मगर ये सिर्फ 2 ही फ्रैक्शंस में यूज होता है। अगर 2 से ज़्यादा हमें फ्रैक्शंस होंगे तो एलसीएम वाला मेथड हमें ज़रूरी यहाँ पे अप्लाई करना है, विच इम्प्लाइज दैट 2a बराबर आ जाएगा, हाँ, ये +50, ये -120। जब एक नंबर प्लस होगा दूसरा माइनस, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। हमें बड़े से छोटा माइनस करना होता है। 120 से 50 माइनस करेंगे तो वहाँ 70 आ जाएगा। साइन बड़े की ही डालनी है यहाँ पे, 120 बड़ा है, इसकी साइन माइनस है, ये -70 आ जाएगा। डिवाइड में 3 ऐसे ही, विच इम्प्लाइज दैट 2a बराबर आ जाएगा, ये -70/3 ऐसे ही, सॉरी यहाँ पे हम ये a जो है ना, a को हम यहाँ पे छोड़ेंगे, a को हम यहाँ अकेला करेंगे। ये जो a के मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ से है -70/3। a के मल्टीप्लाई में जो 2 है, इसको हम इज इक्वल टू की इस साइड में लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। -70 को ऑलरेडी डिवाइड में है 3। जब ये a का a मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में ऑलरेडी 3 है, डिवाइड वाले को ये 70 को तो ये डिवाइड में आ जाएगा 2, मगर जो ऑलरेडी डिवाइड में है 3, इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, -70 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। अब यहाँ पे क्या होगा, कैंसलिंग होगी, 2 को 70 के साथ, 2 1 2, 235 और होता है 70। यहाँ पे हमें a किसके बराबर आ गया, विच इम्प्लाइज दैट a बराबर आ गया, यहाँ पे a किसके बराबर आ गया, माइनस साइन ऐसे ही, माइनस ऊपर 35 नीचे 3, ऊपर 35 नीचे 3, -35/3 अपॉन 3, ये आ गया a। उसके बाद हमने a निकाला, अब हम a9 निकालेंगे, 9th टर्म निकालेंगे। a9 जो है, 9th टर्म किसके बराबर होगी, a + 8d, a9 बराबर है a + 8d को, इज इक्वल टू a कितना है, a आ गया, यहाँ पे a आ गया -35/3, -35/3, ये a आ गया प्लस 8 ऐसे ही, 8 के मल्टीप्लाई में है d दिया गया है 5, हम d डाल देंगे यहाँ पे 5, ये कितना आ जाएगा, -35/3 ऐसे ही, प्लस 8 × 5 कितना हो गया, 40। फिर से वही होगा, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, वो 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे जो है डिनोमिनेटर्स, इनका एलसीएम निकालेंगे, उसी मेथड से हम करेंगे जिस तरह ये किया था यहाँ पे, जिस तरह इसमें किया था। मगर मैंने वहाँ पे भी बताया कि हम शॉर्टकट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं जब 2 ही फ्रैक्शंस होंगे, यानी इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 40 के साथ, और डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये शॉर्टकट है यहाँ पे। 35 1 और 35, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस हो गया माइनस ही, बीच में प्लस, 3 × 40 कितना हो गया, 0 0 ही, 4 3 8 12, 120 बन जाएगा। डिवाइड बाई, नीचे है 3, इसके नीचे है 1, 3 1 और 3, ये कितना बन जाएगा, एक नंबर माइनस दूसरा प्लस, सब्ट्रैक्शन होगा। 120 से हम 35 माइनस करेंगे तो वहाँ कितना आ जाएगा, 85, और डिवाइड में 3 ऐसे ही, ये आ गया A9। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया।
चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये इसका 6th पार्ट है। इसमें ए दिया गया है 2, डी दिया गया है 8, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स है 90, एन निकालना है और ए एन हमें निकालना है, फाइंड करना है। यहां पे हमें सम ऑफ एन टर्म्स है 90, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है एन टर्म्स, तो nth टर्म इसमें लास्ट टर्म होगी, nth टर्म इसमें लास्ट टर्म होगी। फिलहाल हम इसी एस एन इज इक्वल टू 90 जो है ना, इसी का यूज करेंगे। यहाँ पे एस एन बराबर है 90 को, एस एन बराबर है 90 को। एस एन के बदले एस एन की फार्मूला लिखेंगे। एस एन की फार्मूला क्या है? वो है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एस एन की फार्मूला है। एस एन के बदले मैंने एस एन की फार्मूला लिखी, इसको मैंने खोल दिया फार्मूला में। इज इक्वल टू ये किसके बराबर है? 90 की, विच इम्प्लाइज दैट n/2 ऐसे ही, n पता नहीं है, इंटू 2 के मल्टीप्लाई में है ए दिया गया है 2, ए डालेंगे 2 प्लस n पता नहीं, ऐसे ही रहने दो, n-1 इंटू डी दिया गया है 8 is equal to 90, which implies that n/2 ऐसे ही 2 to r 4 प्लस n-1 इंटू 8 ऐसे ही रहने दो, is equal to 90। उसके बाद हम क्या करेंगे? विच इम्प्लाइज दैट n/2 ऐसे ही, ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। 4 भी 4 के टेबल में आता है, 4 1 r 4, 8 भी 4 के टेबल में आता है, 4 2 r 8, मतलब 4 इनका कॉमन फैक्टर है। 4 हम कॉमन निकालेंगे, 4 हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 लिखना है प्लस ये n-1 ऐसे ही। हाँ, यहाँ पे हमने 4 कॉमन ले लिया। अब इस 4 के टेबल में ये 8 जो है ना, ये 4 के टेबल में कहाँ पे आता है? 2 पे, 4 2 r 8, 4 2 r 8 इज इक्वल टू 90, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ पे कैंसलिंग हो जाएगी 2 और 4 को, 2 1 r 2 2 r 4, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या आ गया हमें? n मल्टीप्लाई 2, n 2 r 2n, n इंटू 2 हो गया 2n इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस, इनको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो n-2 है ना, इनको मल्टीप्लाई 2 है, मतलब 2n को भी मल्टीप्लाई करना है, 2-1 को भी मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू n हो गया 2n, ये प्लस 2, ये -1, प्लस माइनस माइनस, 2 1 r 2 इज इक्वल टू 90 ऐसे, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ पे अब हम 2n को ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे नंबर जो है ना, हमारा नंबर है 1 और ये -2, ये n वाली टर्म है, इसको अलग रख दो। ये यहाँ नंबर है 1 और -2, ये +1 ये -2, एक नंबर प्लस दूसरा माइनस, सब्ट्रैक्शन होगा। 2 से 1 माइनस करेंगी तो 1 आ जाएगा। अब 2 बड़ा है, इसकी साइन माइनस है, इसकी भी साइन माइनस रहेगी। ये +2n ऐसे ही इज इक्वल टू 90, विच इम्प्लाइज दैट अब इस n के मल्टीप्लाई में जो 2 है, इसको इज इक्वल टू के इस साइड में ले जाएंगे। यहां से क्या बचा? n इंटू -1 प्लस 2n इज इक्वल टू के इस साइड में 90, और n के साथ जो मल्टीप्लाई में 2 है, इसको भी इज इक्वल टू के इस साइड में ले जाएंगे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। यहाँ पे 2 और 90 की कैंसिलिंग हो जाएगी, 2 1 2, 2 45 और हो गया 90, विच इम्प्लाइज दैट n इंटू -1 प्लस 2n ये बराबर आ गया किसको? 45 को। अब हम यहाँ पे n जो है ना, ये बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को भी और 2n को भी। ये प्लस n है, ये -1, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस बन जाता है, n इंटू 1 हो गया n ही, प्लस n इंटू 2n हो गया 2n स्क्वायर, n 2 बार है इसमें, n इंटू n स्क्वायर, और ये 2 n इंटू 2n हो गया 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 45, विच इम्प्लाइज दैट अब हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे। ये स्क्वायर वाली टर्म है n स्क्वायर, इसको पहले लिखेंगे 2n स्क्वायर,
उसके बाद ये माइनस एन, और ये जो 45 इस साइड में, इसको इज इक्वल के इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस 45 बन जाएगा। इज इक्वल के इस साइड में कुछ नहीं बचा, 0 लिखना है। अब ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, n का हाईएस्ट पावर है 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो है वही वाला मेथड यूज करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट टर्म लास्ट वाली, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 45 करेंगे, 2 इंटू 45 हो गया 90, और इस 90 के हम फिर प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये रफली हमें निकालना होता है, क्वेश्चन के साथ नहीं है। 2 से होगा 2, 45 और होता है 90, 3 से होगा ये 4, 3 1 आर 3, 1 जाएगा 5 के साथ 15, 3 5 आर 15, फिर से 3 से 3 5 आर 15, अब 5 से 5 1 आर 5। अब ये जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आए, इन्हीं से हमें 2 फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि अगर हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 वापस आना चाहिए। अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जो ये बीच वाली टर्म है ना माइनस n, इसके बराबर वो आना चाहिए। हम इस तरह इसमें ग्रुपिंग करेंगे, इस 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 और 10, और इस 3 और इस 3 को, इनको अलग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 आर 9, 10 और 9 हमारे 2 नंबर्स है। अगर हम 10n से माइनस करेंगे 9n, 10n से 9n माइनस करेंगे तो वहाँ 1n बचता है, हमारा बीच में एक ही n है। अब ये माइनस है, हमें माइनस में आंसर आना चाहिए, माइनस n है। सब्ट्रैक्शन में माइनस में आंसर तब आ जाता है जब हमारा बड़ा वाला नंबर जो है ना वो माइनस होगा और छोटा वाला ही प्लस होगा। यानी हमें यहाँ पे लिखना है विच इम्प्लाइज दैट 2n स्क्वायर, ऐसे ही इस माइनस n के बदले हम लिखेंगे माइनस 10n प्लस 9n, माइनस 10n प्लस 9n, क्योंकि जब हम माइनस 10n से 9n माइनस करेंगे तो वहाँ 1n बचा, यहाँ पे 1n है और बड़े की साइन माइनस है, इसकी भी साइन माइनस है। ये माइनस 45 ऐसे ही इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में अलग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 के टेबल में आता है, यहाँ पे 10 है, 10 भी 2 के टेबल में आता है, 2 कॉमन निकालेंगे, इनका कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे n स्क्वायर, यहाँ पे n, एक एक n दोनों से कॉमन निकालेंगे, 2n आ गया कॉमन, यहाँ पे 2n कॉमन आ गया, यहाँ n स्क्वायर है, एक n बचा, माइनस 2 कॉमन आ गया, 10 2 के टेबल में कहाँ पे आता है 5 पे, 2 5 और 10, और ये जो n है ये हमने कॉमन ले लिया, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 9 के टेबल में 9 भी आता है, 9 1 और 9, 9 के टेबल में 45 भी आता है, 9 5 और 45, ये इनका कॉमन फैक्टर है, 9 हम कॉमन निकालेंगे, 9 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे बचा n माइनस ये 45 9 के टेबल में कहाँ पे आता है 5 पे, 9 5 और 45 इज इक्वल टू 0 ऐसे ही, विच इम्प्लाइज दैट। अब ब्रैकेट के अंदर जो है सेम आ रहा है, ये कॉमन है दोनों में, इसमें भी है n-5, इसमें भी है n-5, ब्रैकेट में जो है n-5 दोनों साइड में आ रहा है, एक ही बार लिखना है, कॉमन लेना है, n-5 एक ही बार लिखना है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, यहाँ पे क्या बचा है, n-5 हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर होता है, यहाँ पे 2n, यहाँ पे प्लस 9, ये दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2n प्लस 9। यहाँ पे असल में इसमें भी n-5 है, इसमें भी n-5 है, n-5 हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ n-5 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 2n, यहाँ n-5 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 9, 2n प्लस 9, ये दूसरे ब्रैकेट में लिखना होता है, इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना है, ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर डालना है, n-5 इज इक्वल टू 0, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे करेंगे n-9 जो है ये भी 0 के बराबर, सॉरी n-5 जो है ये भी 0 के बराबर डालना है, और 2n प्लस 9 जो है ये भी 0 के बराबर डालना है, विच इम्प्लाइज दैट इसमें क्या आ जाएगा, n को यही छोड़ेंगे, इज इक्वल टू ये जो -5 है ना, इसको इज इक्वल टू इस साइड में ले जाएंगे तो +5 बन जाएगा, n आ गया 5। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में हम लाइन डालेंगे, अलग अलग है, इस n को हम यही छोड़ेंगे, +9 को इज इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये -9 बन जाएगा, और n के मल्टीप्लाई में जो 2 है इसको भी इज इक्वल के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 2।
अब यहाँ n के दो वैल्यू आ रहे हैं, n 5 आ गया, n आ गया -9/2, मगर n नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब ये रिजेक्ट हो जाएगा, n फिर 5 होगा। सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि n है नंबर ऑफ टर्म्स मतलब काउंटिंग करनी, उनकी काउंटिंग कभी नेगेटिव नहीं होती है। n कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर ये जो है नेगेटिव नंबर ये रिजेक्ट हो जाएगा, n फिर 5 होगा, n इज इक्वल टू 5। n तो आ गया, अब हमें an निकालना है, an भी निकालना है। यहाँ पे an किसके बराबर है, an की फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज डाल देंगे, a कितना है हमारा, a है 2, वो दिया गया है a2, प्लस n कितना आ गया, n आ गया 5 -1 इंटू डी दिया गया है 8, डी हमारा है 8। ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 ऐसे, प्लस 5 -1 हो गया 4, और इसके मल्टीप्लाई में 8 ऐसे ही, इज इक्वल टू 2 प्लस 4 8 जा 32, इज इक्वल टू 2 प्लस 32 हो गया 34। ये इसका 6th पार्ट भी कंप्लीट हो गया।